हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम जो सेक्शन मतलब राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है उसके अंदर हम जो सी वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ए का तो मैंने बता दिया है आपको वर्चुअल मैसेज करना है, फिर उसके बाद मैंने आपको बी में का भी बता दिया है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस करने हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होते हैं स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, इसमें से आपको स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन करना है। क्यों बच्चों, बताती हूँ मैं आपको स्पीच राइटिंग क्यों करना है। क्योंकि देखो, स्पीच राइटिंग के अंदर आपको टाइटल वहाँ पे मालूम होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाता है इस टॉपिक पे जो है वो आप स्पीच राइटिंग बनाओ। तो आप अगर टाइटल डाल देते हो तो आपको हाफ मार्क वहाँ पे मिल जाता है। तो टाइटल होता है और उसके बाद इस यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह होता है, तो वो उतना आप लिख दोगे तो आपको वहाँ पे 1 से 1.5 मार्क तो आपको वहाँ पे मिल ही जाता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ किस तरीके से लिखना है। तो आप इस तरीके से स्पीच लिखोगे ना तो आपको पक्का 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताती हूँ और किस तरीके से, अगर आपको कुछ इंग्लिश लिखना नहीं भी आता तो भी आप थोड़ा बहुत लिख के स्पीच राइटिंग में मार्क्स ले सकते हो। लेकिन स्पीच राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको बीच में वहाँ पे लिखना होता है। लेकिन अगर नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप थोड़ा तो लिख के उसमें मार्क्स ले सकते हो। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही इजी फॉर्मेट बताने वाली हूँ, वो फॉर्मेट आपको याद करके जाना है पेपर के लिए। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि स्पीच राइटिंग में आपको क्या क्या लिखना है। लेकिन थोड़ा सा पेपर का भी एनालिसिस करते हैं हम, ये बताती हूँ, फिर पेपर का एनालिसिस करेंगे हम। देखो, ये पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट जो है, यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो आपको जो है टाइटल डालना होता है स्पीच राइटिंग में। तो यहाँ पे आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट उसमें मैं एक लिख के भी बताऊँगी आपको, मेरे पास जो मैंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्पीच राइटिंग के अंदर आपको टाइटल डालना होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक होगा तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताती हूँ, आपको क्या क्या जो है वो याद करके जाना है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपने समझो यहाँ पे अब टाइटल डाल दिया है। कोई भी आपको एक सब्जेक्ट बोला जाएगा, आप उस पे टाइटल। अब जो 2025 की अगर हम बात करेंगे, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था स्पीच राइटिंग के अंदर, तो वहाँ पे ई लोक्यूशन कंपटीशन के बारे में, वहाँ पे मतलब सोल्जर्स एंड फार्मर्स के बारे में पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना था, मैं फॉर्मेट बता रही हूँ ये सिर्फ आपको। तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइटल डालना है। स्पीच का जो भी टाइटल होगा वो टाइटल आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर जब आप टाइटल डालोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको ये याद करके जाना है। आप पेपर में कोई भी स्पीच आने दो, ये याद करके जाओ। यहाँ पे देखो आपका पेपर होगा दोपहर में, क्योंकि 11 बजे आपका पेपर होता है। तो ये याद करके जाना है आपको। गुड आफ्टरनून, यहाँ पे लिखा रही हूँ मैं, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम लिखेंगे किसको, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड। अगर कोई स्कूल में आप दे रहे हो तो स्कूल में स्पीच देते हैं, मतलब कॉलेज में, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल। या फिर पहले ऐसे भी लिखो, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स, ऐसे भी लिखो चलेगा, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे उसके बाद हम फ्रेंड्स को भी मतलब गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तो गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड ऑल माय फ्रेंड्स, एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ये आपका यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है आई एम। आप यहाँ पे नाम नहीं डालना है पेपर में, सिर्फ आपको XYZ ही लिखना है। आई एम XYZ एंड टुडे, इसी तरीके से याद करके जाओ। एंड टुडे आई वुड लाइक टू
आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच ऑन, यहाँ पे आपको जो भी है वो टॉपिक यहाँ पे डाल देना है, स्पीच ऑन द, अब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक का नाम है वो टॉपिक डाल देना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम ऑफ द टॉपिक, नेम ऑफ टॉपिक आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है नेम ऑफ टॉपिक, आप एग्जाम में मत लिखो, जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक पूछा जाएगा वो आपको यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। आप समझो मास्क सेफ्टी पे यहाँ पे आया तो वो आपको डाल देना है, फिर जो भी आपको टॉपिक पूछा जाएगा वो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप समझो कोई भी टॉपिक आ सकता है आपको, यहाँ पे ब्लड डोनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन ऐसे बोलो, या फिर जो है यहाँ पे जैसे 2025 में क्वेश्चन आया था सोल्जर्स एंड फार्मर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच ऑन सोल्जर्स एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उसका नाम डाल देना है। फिर वो हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो टॉपिक पूछा गया है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना होता है। अब इंट्रोडक्शन में आप अपने दिल से ही आपको लिखना होगा, क्योंकि टॉपिक अब बोर्ड कौन सा दे सकता है इस पे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड में स्पीच राइटिंग में कुछ भी टॉपिक दे देते हैं। तो इसीलिए आप ये फॉर्मेट भी समझो, ये आपने यहाँ पे टाइटल डाल दिया ना तो आपको हाफ मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपने इतना भी यहाँ तक लिख लिया ना तो हाफ मार्क मिल जाएगा, तो ये आपका 1 मार्क यहाँ हो गया। तो ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, जो टॉपिक बोला गया है वो टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइंस का लिखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जब आप लिख लोगे तो यहाँ पे मतलब जो भी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक का थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, सम पॉजिटिव पॉइंट्स या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। सम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है वो कंक्लूजन लिखना होता है। सम पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे सम नेगेटिव पॉइंट्स थोड़ा लिखेंगे जो टॉपिक बोला गया है उससे रिलेटेड। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, नीचे कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, मतलब कि लास्ट में उसका जो है क्या हमें उससे मिलता है वो हमें लिखना होता है। तो एक फॉर्मेट भी बताती हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो, मतलब ये फॉर्मेट आपको बता रही हूँ, एक लिखा हुआ भी मैं आपको बताती हूँ, तो समझ में आ ही गया होगा आपको यहाँ पे। और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जब स्पीच का आप ये सब इतना सारा लिख के लेते हो तो यहाँ पे आपको ये लिखना होता है। फिर लास्टली आई वुड लाइक टू, यहाँ पे आप थैंक यू बोलोगे ना, तो लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू लिसन, थैंक यू टू लिसन मी, यहाँ पे हम लिखेंगे लिसन मी केयरफुली, ये हो गया। और लास्ट में फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, थैंक यू करके लिखेंगे। समझ में आ गया होगा फॉर्मेट, देखो। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ आपको, जो टॉपिक स्पीच का पूछा गया, टॉपिक से रिलेटेड टाइटल, जो टॉपिक क्वेश्चन में होगा टाइटल, उसी को टाइटल यहाँ क्वेश्चन में जो बोला गया उसका टाइटल यहाँ पे डालना है। ये यहाँ से यहाँ तक याद करना है, जो आपने टाइटल डाला है वही यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बोलना है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। समझो इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइंस का लिखो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स 3-4 लाइंस लिखो और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स 3 to 4 लाइंस के लिखो। और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा लिख दो, यानी कि एक 4 मार्क्स के लिए है। तो आपको अगर आपको कुछ ये बीच में का कुछ लिखने भी नहीं आ रहा, आप यहाँ पे टाइटल डालोगे, ये वाला लिखोगे और यहाँ पे नीचे ये वाला भी लिखोगे, ये इतना, तो आपको 2 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे।
तो ये तो इतना लिखना है। हाँ, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो ये बीच में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ पे ये बीच में का कुछ नहीं भी आ रहा तो इसको खाली छोड़ दो, तो भी आपको ये इतना लिखोगे तो 1.5 से 2 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये मतलब ऐसे बीच में का यहाँ पे ये मैंने जो आपको समझाने के लिए लिखा है ये कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। इस इंट्रोडक्शन वगैरह देना है। हाँ, ये आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर आप ये यहाँ पे का खाली छोड़ के ये ऊपर का ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह लिख के ये वाला सब लिख दो, तो भी आपको 1.5 से 2 मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन ये बीच में का एटलीस्ट थोड़ा तो ट्राई करो, लिखने आ जाएगा। इजी ही टॉपिक देते हैं। एक मैंने जो लिखा हुआ है उसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ आपको। ये देखो, फॉर्मेट दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से आपको बताती हूँ। सी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी स्पीच राइटिंग होता है, उसी को और कंपेयरिंग होता है, और उसके बाद उसी को जो और है वो एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है। लेकिन देखो, स्पीच राइटिंग में आप थोड़ा बहुत तो याद करके जो याद करके गए हो उसको लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। लेकिन कंपेयरिंग में वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर अगर आपको कुछ भी लिखना नहीं आया तो आपको कुछ भी मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया, इसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ आइडिया में भी इतने छोटे से टॉपिक को लेके भी वहाँ मतलब बोलना ही होता है। जैसे स्पीच राइटिंग होती है वैसे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, स्पीच राइटिंग में आप स्टार्टिंग का पैराग्राफ अगर लिखोगे गुड आफ्टरनून वगैरह तो वहाँ पे आपको 1 मार्क तो वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्पीच राइटिंग ही लिखने का कोशिश करो। स्पीच राइटिंग में क्योंकि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ वगैरह जो अभी याद करके जाओगे आप, मैंने जो बताया है वो याद करके जाओगे तो उसी को लिख लो, और बीच में थोड़ा सा छोटा एक पैराग्राफ लिखोगे तो भी स्पीच राइटिंग में आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीच राइटिंग ही करो। एक मैंने लिखा हुआ एक फॉर्मेट आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे स्पीच राइटिंग में, यहाँ पे ये स्पीच राइटिंग, या आपको कुछ हेडिंग नहीं डालना है पेपर में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इस तरीके से डालना है। जो टॉपिक आपको वहाँ पे पूछा गया है वो टॉपिक आपको यहाँ पे डालना है। अभी 2024 के पेपर में ग्रीन रिवॉल्यूशन पे आया था तो ग्रीन रिवॉल्यूशन करके यहाँ पे ये टॉपिक डाला हुआ है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था, लेडीज़ एंड जेंटलमैन टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू गिव ए स्पीच ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिखा था, लेकिन आप मैंने जो फॉर्मेट में पैटर्न बताया है वैसे ही लिखो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे देखो, ये सब अ पिवटल मूवमेंट इन एग्रीकल्चर हिस्ट्री इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन 1960s. It involved the adoption of high yield crops, advanced irrigation techniques and modern फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया हुआ है, दिस रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली, मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। देखो, दिस रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड प्लेड अ क्यूरिकल रोल इन एलिवेटिंग हंगर इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे इसके थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, एज वी मूव फॉरवर्ड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विथ सस्टेनेबल, यहाँ पे प्रैक्टिसेस विल बी की टू इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल, यहाँ पे सॉरी इस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पे लास्ट में आप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट में बताया है वो वाला लिख दो। लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू, इस तरीके से आप लास्ट में 1-2 लाइन्स लिख लो जो मैंने फॉर्मेट में बताया है, और इस तरीके से यहाँ पे थैंक यू लिखना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको स्पीच राइटिंग का। तो स्पीच राइटिंग ही करो, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो कमेंट में भी बताओ। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 12th इंग्लिश की, उसमें सब कुछ एप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ पूरे पोएम्स का, बहुत ही इजी, इतना इजी कि आपको वो एप्रिसिएशन उतना इजी कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, उतना इजी एप्रिसिएशन करके मैंने अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक करो। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे सॉरी थैंक यू की स्पेलिंग में यहाँ पे TH, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ था, तो आप वहाँ पे चेक करके देख लो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना।